लड़कों के दिमाग में अक्सर ये चीज़ आती है कि आखिर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को कैसे चूज करती हैं, किस टाइप के लड़के को वो बॉयफ्रेंड बनाती हैं एंड कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं जो कि एक लड़के में देखती हैं लड़कियां जब एक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाती हैं। वेल आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लड़कियों का जो अलग अलग एज होता है, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग उनका ओपिनियन चेंज होता है लड़कों को लेकर, यानी अलग अलग एज में उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनका जो क्वालिटीज़ होता है वो चेंज होता है। वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लड़कों को देखती हैं अलग अलग एज में। सबसे पहले अगर हम बात करें लड़कियों का एज 18 से लेकर 23 की उम्र में, अगर कोई लड़की 18 से लेकर 23 की उम्र में कोई रिलेशनशिप बनाती है, किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है, तो वो 3 चीज़ें देखती है उसमें। सबसे पहला पॉइंट है बकचोदी, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। लड़के की जो बकचोदी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए कि लड़की को बात करने में मज़ा आए, लड़की अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल करके लड़के की बातों में हंसती रहे। ये क्वालिटी लड़कियां इसलिए चाहती हैं क्योंकि लड़कियों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं, बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, घर की प्रॉब्लम्स होती है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सारे प्रॉब्लम्स को वो भुलाना चाहती हैं और चाहती है कि एक ऐसा बंदा मिले जो कि उनको इंटरटेन करता रहे। सेकेंड क्वालिटी है बंदा थोड़ा रिसोर्सफुल होना चाहिए, यानी खिला पिला सके, बाइक वाइक पे घुमा सके, जिससे कहीं ना कहीं अगर बाहर घूमने को जाए तो थोड़ा एंजॉयमेंट मिल सके। बेसिकली ये सेकंड क्वालिटी भी इंटरटेनमेंट फैक्टर में ही आती है। लड़कियों को भी इस एज में यही चाहिए होता है कि बंदा थोड़ा बकचोद हो, टाइम पास करता रहे, मस्ती करता रहे, बाहर घुमाता फिराता रहे, खिलाता पिलाता रहे। एंड थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है थोड़ा सा लड़का जो है डिमांड में रहे, यानी लड़का थोड़ा सा डिमांड में रहे, थोड़ा स्मार्ट वगैरह दिखे, इसलिए क्योंकि बाकी लड़कियों के सामने जो लड़की है वो शो ऑफ कर पाए कि मेरा बंदा इतना स्मार्ट है, मेरा बंदा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड बाकी लड़कियां भी कहीं ना कहीं वैसा बंदा चाहे, क्योंकि अगर बंदा डिमांड में रहेगा ऑटोमेटिकली बाकी लड़कियां उसकी बात करेंगी। एंड लड़कियां हमेशा ऐसे बंदे को पसंद करती हैं जो कि डिमांड में रहे, जो जिसको बाकी लड़कियां भी पसंद करती रहे। सो बेसिकली ये फेज लड़कियों का टाइम पास का फेज होता है। बेसिकली इसमें लड़कियां फुल इमोशनल बकचोदी करती हैं, फुली इमोशनल होंगी, किसी को फिक्स करने की कोशिश करेंगी, अपने टॉक्सिक बंदे को फिक्स करने की कोशिश करेंगी। लेकिन एट द एंड इस पीरियड के बाद उनको समझ आ जाता है कि नहीं, ये इमोशनल बकचोदी काम नहीं आने वाला है एंड मुझे चाहिए एक ऐसा बंदा जिसके अंदर थोड़ा सा दम हो, जो कि एक्चुअल में कुछ लाइफ में उखाड़ना चाहे। तो इस उम्र में जितना प्यार बरसाना होता है, दिल विल तोड़वाना होता है, लड़कियां तोड़वा लेती हैं बढ़िया से। एंड उसके बाद फिर जब वो दूसरे उम्र में जाती हैं, यानी 24 से लेकर 27 की एज में, यहाँ बंदी जो होती है वो एक ऐसे बंदे को देखती है जिसके अंदर थोड़ा पोटेंशियल हो, जो कि लाइफ में कुछ करना चाह रहा हो, जिसके अंदर थोड़ा फायर हो, जो कि लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहा हो, जिसके अंदर कुछ पोटेंशियल हो। 18 से 23 की जो उम्र होती है इसमें लड़कियां डेस्परेट होती हैं। इसमें बेसिकली वो किसी भी बंदे को चूज कर लेती हैं, मे बी वो बंदा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, मे बी वो थोड़ा सा भी कोई बंदा आया और शो ऑफ वगैरह किया तो लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब 23 से 27 की उम्र होती है, यहाँ पे आके लड़कियां पूरी तरह से स्मार्ट गेम खेलती हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी चूतिया लड़का उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। उनको पता होता है कि अब मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हो, जो कि एक्चुअल में लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। और ऐसे सिचुएशन में मोस्टली केसेस में उनको एक बंदा ऐसा मिल भी जाता है जो कि कुछ कर रहा होता है, जो कि लाइफ में कुछ उखाड़ रहा होता है एक्चुअल में। एंड मे बी वो सेटल हो जाती हैं उसके साथ और मे बी उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन अगर वो बंदा कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, तो ऐसे ही बंदे को बोला जाता है कि पापा नहीं मानेंगे। जो नेक्स्ट फेज होता है 27 से लेकर 30 की उम्र, ये बेसिकली जो उम्र होता है, इस उम्र में लड़कियां पूरी तरह से सेटल लड़के को ढूंढती हैं। लड़कियां पूरी तरह से डिसाइड कर लेती है कि देखो मैंने हर तरह के लड़के को देख लिया, मैंने इंटरटेनर लड़के को भी देख लिया कि भैया लड़का इंटरटेन कर रहा है, ले जा रहा है, घुमा फिरा रहा है, खिला पिला रहा है। मैंने ऐसे लड़के को भी देख लिया जिसके अंदर हाई पोटेंशियल है, जो कि फ्यूचर में कुछ कर सकता है, उससे भी कुछ नहीं उखड़ा। तो अब नाउ ये टाइम है कि मुझे एक ऐसे लड़के को डेट करना चाहिए जो कि सेटल हो पूरी तरह से, ताकि मेरी लाइफ सेटल हो सके। तो 27 से लेकर 30-32 जब तक वो मैरिज नहीं करती, मैरिड नहीं होती हैं, तब तक वो एक ऐसे लड़के को ढूंढती हैं जो कि एक्चुअल में कुछ लाइफ में सेट कर चुका है, जो कि सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है। ऐसे लड़के को ढूंढती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर लड़की की माइंडसेट यही होती है, या हर लड़की पूरी तरह से किसी लड़के पे ही डिपेंडेंट होती है अपने फ्यूचर के लिए। नहीं, बहुत सारी लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं। इवन वो ये भी सोचती हैं कि मुझे किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है अपना खर्च निकालने के लिए या अपनी लाइफ चलाने के लिए। लेकिन जो मेजोरिटी लड़कियां होती हैं जिनका माइंडसेट कुछ इस तरह से काम करता है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि लड़कियों को किस फेज ऑफ लाइफ में कैसा लड़का पसंद आता है, एंड आप उस हिसाब से देख सकते हो। आप देख सकते हो कि लड़की की फेज ऑफ लाइफ क्या है। अगर वो
23 से लेकर 27 के बीच में है, तो मोस्टली चांसेस है उसको ऐसा लड़का पसंद आएगा जिसके अंदर कुछ पोटेंशियल हो, जो कि लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहता हो, जो कि जीवन को सीरियस लेता हो और जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहता हो। एट द सेम टाइम अगर लड़की की उम्र 27 से 30 की उम्र के बीच है, तो वो ऐसे लड़के को ढूंढेगी जो कि एक्चुअल में सेटल हो चुका है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, उस बंदी को अब लाइफ में सेटल होना है, उसको अब शादी करके सेटल होना है, क्योंकि फैमिली की तरफ से प्रेशर रहता है उस सिचुएशन में कि अब तुमको शादी करके सेटल हो जाना है। और अगर लड़की 18 से 23 के बीच में है, तो ऐसे सिचुएशन में लड़की के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है शादी की। ऐसे में वो अगर चाहेगी, मान लो कोई बंदा है जो कि उसको इंटरटेन कर रहा है, जो कि उसको उसके स्ट्रेस को दूर कर रहा है, तुम अगर उसके इंटरटेनर बन के जाते हो, जो कि हमेशा उसको एंटरटेन करता रहे, टाइम पास करवाता रहे, खिलाता रहे, पिलाता रहे, तो उसको क्या बुरा लगेगा? ऐसे ही बंदे को ना बॉयफ्रेंड बनाएगी, वो अभी टेंशन क्यों पालेगी फ्यूचर का कि भाई उसको शादी करना है, ये करना है, वो करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, नहीं ना। अभी वो अपने सेटलमेंट का क्यों सोचेगी, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम है, राइट। तो किस फेज ऑफ लाइफ में हो, मतलब देखो कि लड़की किस फेज ऑफ लाइफ में है, लड़की जिस फेज ऑफ लाइफ में है उस हिसाब से वो अपने बॉयफ्रेंड के क्वालिटीज को देखती है। रही बात इमोशनल लेवल पर, अगर देखो तो 18 से 23 की जो उम्र होती है, इसमें लड़कियां ऐसे लड़के को ढूंढती हैं जो कि थोड़ा टॉक्सिक हो, जो कि अवेलेबल नहीं रहता है, जो कि अनअवेलेबल रहता है। एट द सेम टाइम एक टाइम के बाद जब वो थोड़ा थक जाती हैं ऐसे बंदे से, 23 से लेकर 24 से लेकर 27 की उम्र के बीच में ऐसे लड़के को ढूंढती है जो कि इमोशनली अवेलेबल हो उनके लिए, हमेशा सपोर्ट करे, उनके भी करियर में सपोर्ट करे। एंड एट द सेम टाइम जब वो फिर 27 से 30 के बीच में देखती हैं, तो वो पूरी तरह से जो हस्बैंड मटेरियल लड़का होता है, एकदम नाइस गाइज जो होते हैं, उनको देखती हैं। और आई थिंक लड़कों के केस में भी यही होता है कि 18 से 25 तक वो ऐसी लड़कियां देखते हैं जो कि गर्लफ्रेंड मटेरियल हो, लेकिन उसके बाद फिर वो वाइफ मटेरियल ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग ही है, क्योंकि हम जो हमारा जो करंट सिचुएशन होता है, हम उसी हिसाब से देखते हैं। हम विजनरी तरीके से नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। करंट जो चल रहा है हम उसी के बारे में सोचते हैं, और हमें लगता है कि जो हम करंट इमोशन फील कर रहे हैं वही चीज आगे भी चलने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप क्या बनना चाहते हो? आप या तो इंटरटेनर बन जाओ, जो कि एक वक्त के बाद रिप्लेस हो जाता है। आप या तो वो बंदा बन जाओ जिसके अंदर लड़की पोटेंशियल देखे बट वो कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, या फिर आप वेल सेटल्ड बंदा बन जाओ। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, मैं बोलूंगा कि हर एक फेज ऑफ लाइफ को एंजॉय करो। जिस फेज ऑफ लाइफ में हो उस फेज ऑफ लाइफ को एंजॉय करो। कभी भी किसी चीज़ में ये मत सोचो कि मैं टॉप लेवल पर पहुंच जाऊंगा तभी उस चीज़ को एंजॉय करूंगा, तभी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा। अगर इस कंडीशन में हो, जिस कंडीशन में आप फिलहाल हो, आप जिस कंडीशन में आप फिलहाल एग्जिस्ट करते हो, उस कंडीशन को भी ढंग से एंजॉय करो। फोकस आपका आपके गोल पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी तरह से ये सोचोगे कि मैं पूरी तरह से लड़कियों से दूर ही रहूंगा जब तक मैं अपने गोल को नहीं पाऊंगा, तो आप फीमेल साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे। एंड जिस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा कटने वाला है फ्यूचर में। अगर आप बहुत कुछ अचीव भी कर लोगे तो भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अगर इस चीज़ में फंस गए। क्योंकि आज के ज़माने में आंख मूंद कर भी तो नहीं रह सकते ना कि भाई अपने गोल्स पर फोकस करो, कोई ना कोई अच्छी लड़की आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। क्या पता वो लड़की अच्छी ना हो सकता है वो लड़की बहुत ज़्यादा बुरी हो एंड आपको घंटा कुछ पता ना हो फीमेल साइकोलॉजी के बारे में, एंड वो आपको गंदे तरीके से घुमाती रहे। तो हर फेज़ ऑफ लाइफ को एंजॉय करो, इंटरटेनर भी बनो एक तो हर फेज ऑफ लाइफ को एंजॉय करो, एंटरटेनर भी बनो, एक ऐसा लड़का भी बनो जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल दिखे लड़की को, और एक ऐसा लड़का भी बनो जो कि वेल सेटल्ड हो जाए, इतना कि उसके पास बहुत संपत्ति हो, बहुत सारा पैसा हो। और हर फेज ऑफ लाइफ में फोकस पूरा करियर पे होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व हर चीज करते रहो।